रामानंदाचार्य है। दक्षिण पीठ के नानी धाम हमारा जो है उसके रामानंदाचार्य है। ये जो धर्मांतर का कार्य चला है उस पर हमने बहुत काम किया है। अभी तक हमने 1.5 लाख परिवार को हिंदू धर्म में घर वापसी करवा कर वापस लाया है। तो ये जो पिछड़ा इलाका रहता है ना उसका बराबर ये लोग जो है धर्मांतर करने वाले जो लोग हैं वो बराबर फ़ायदा उठाते हैं और लोगों के अज्ञान का और आर्थिक परिस्थिति का फ़ायदा उठाकर उनको धर्मांतरित करवा के अपना धर्म बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ये कोई ऐसी समाज सेवा नहीं है, ये लोगों का मिशन है कि हिंदू धर्म खत्म करने का। इसी कारण तो मैंने एक मेरी घोषणा है, जैसे शंकराचार्य वैसे हम रामानंदाचार्य है ना, तो शंकराचार्य रामानंदाचार्य के बाकी की घोषणा सब एक जैसी है, लेकिन उसमें मेरी एक घोषणा ऐसी है, हिंदू धर्म खतरे में। और इसी कारण हम बोलते हैं सभी हिंदुओं में एकता हो। जब तक सब हिंदू एकता नहीं करेंगे तब तक हम बचेंगे नहीं। पूरे विश्व का विचार किया, पूरे विश्व के बारे में भी सोचा तो ये धराधाम पर या पृथ्वी तल पर एक भी देश नहीं है कि उधर हिंदुओं का देश बोलेंगे। यह भारत देश है, ये भी निधर्मवादी देश है। एक इकलौता नेपाल था, वो भी निधर्मवादी हो गया है। तो पूरे देश में सोचा तो हिंदुओं की संख्या कम नहीं है ना, वैसे देखा तो कम से कम एक हिंदुओं का राष्ट्र होना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं। और पूरा विश्व जो है वो धर्म के ऊपर चल रहा है। मुस्लिम लॉबी होती है, ईसाई लोगों की लॉबी होती है, वैसे हिंदू लोगों की भी इकट्ठा नहीं हो गए तो हिंदुओं को कोई पूछने वाले नहीं। अभी का जो दिल्ली में भारत सरकार है और मोदी जी है, इसी कारण वो हमारा सनातन जो धर्म है उनको जागरूक करने का, संगठित करने का प्रयास कर रहा है। वो बहुत खुशी की बात है और ऐसा करना ही चाहिए ना, कौन सा भी सरकार हो, लेकिन ये करना चाहिए क्योंकि जब तक हमारे संस्कार है, हमारी संस्कृति तक है, तब तक आदमी जिंदा रहने वाला है। भारत देश में ईसाई लोग आ गए। ये जब गोवा में पहला झांबोरी नाम का राजा था, उन्होंने उनको प्रवेश दे दिया। तो उन्होंने क्या सोचा कि हमें ज़्यादा दिन राज्य करने का है तो क्या करना चाहिए, धर्मांतर करना चाहिए। इस कारण उनके जो कंपनी पीछे से आ गई, वो कंपनी ने क्या किया, धर्मांतर ही किया। पाव का टुकड़ा कुएं में डालने का और लोगों को धर्मांतरित करने का, और ऐसी संख्या इधर बढ़ाई। तो इसलिए 150 साल उन्होंने हमारे ऊपर राज्य किया। तो ये हमारे राजनीति वाले लोगों के ध्यान में क्यों नहीं आ रहा है, ये समझ में नहीं आता कि ये जो धर्मांतर चालू है बंद करना चाहिए और हिंदू रहना चाहिए, ईसाई जैसे रहना चाहिए, मुस्लिम जैसे रहना चाहिए। ईसाई लोग और मुस्लिम लोग अपनी संख्या बढ़ाना चाहते हैं, पूरे विश्व में उनका धर्म फैलाना चाहते हैं, और हमारे देश में राजनीति के कारण हिंदुओं का खात्मा कैसा हो जाएगा, हिंदुओं को कम कैसे करेंगे, ये पॉलिटिक्स चालू है। और हमारे हिंदू ही लोग राजनीति के दबाव में आकर हमारा खुद पड़ाव करके ले रहे हैं। तो लोगों ने इकट्ठा होना चाहिए, आगे की सोच आंखों में के सामने रखकर वो इकट्ठा नहीं आ गए तो आपको दिखेगा एक 10-15 साल में हिंदुओं की संख्या पूरी कम हो जाएगी और इधर हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगी। आज हमें लग रहा है कि हिंदू बहुसंख्या है, लेकिन हिंदू 15-20 साल के बाद अल्पसंख्यक हो जाएगा। और हिंदुओं को ऐसा जो ये देश में जैसा मान सम्मान है अभी तक है, वो मान सम्मान नहीं रहेगा। पिछले एक 10-15 साल के पहले हिंदुओं पर बहुत अत्याचार हो रहे थे, क्योंकि ये राजनीतिक में लांगन चला जाए, इसी कारण बहुत हो रहे थे, दंगे फसले हो रहे थे, या भी बंद हो गए। तो हिंदुओं का संगठन हो गया है, तो हिंदू ने इसके बारे में सोचना चाहिए कि हमारा संगठन कैसे रहेगा। और ये धर्मांतर दिखने के लिए बहुत स्लो पॉइजनिंग है, ये दिखने के लिए बहुत स्लो दिखते हैं, लेकिन बहुत डेंजर है। इस पर हम जितने ये अधिकार से क्यों बोल रहे हैं, इस पर मैं काम करता हूँ। अभी तक देश को जागरूक कर रहे हैं ना, हिंदू धर्म खतरे में, जागरूक हो जाइए, आपका धर्म बचाओ। धर्म बचना आवश्यक है। आज देखिए, ये भारत देश विश्वगुरु हो सकता है, क्योंकि ये सनातन जो धर्म है, ये सनातन धर्म को जितनी संस्कृति है, संस्कार है,
कौन से भी धर्म में नहीं है इतने विश्वव्यापी संस्कार। हर धर्म में एक संस्कार है, नहीं ऐसे नहीं, लेकिन विश्व बंधुत्व जो है वो सिर्फ एक हिंदू धर्म में भी है। हमारे गुजरात में सुरती सोमनाथ में एक लुटारो आ गया और उन्होंने 21 दफ़ा हमारा गुजरात और सुरती सोमनाथ का मंदिर खत्म किया, लेकिन उनको बार बार संधि दी गई। लेकिन ऐसे किसी भी धर्म में ऐसा नहीं, भाईचारा, बंधुभाव, शांति ऐसा नहीं है। हमारे देश की खासियत है, हमारे संस्कार की खासियत है, हम इसको जानबूझकर पाँव नहीं लगाएंगे, ऐसे हमारी खासियत है। बाकी लोगों का ऐसे नहीं है, जानबूझकर लोगों को तकलीफ देना, अशांति विश्व में कैसी रहेगी उसका प्रयास करना, ये काम ये लोग करते हैं। अगर हिंदू धर्म बचना आवश्यक है, वो सिर्फ भारत देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए आवश्यक है। श्री गुरुदेव जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज, इनका आज एक दिवसीय प्रवचन, दर्शन एवं समस्या मार्गदर्शन तथा उपासना दीक्षा का कार्यक्रम कृषि उपज मंडी डोंगरगांव में भव्य तरीके से आयोजन किया गया, जिसमें करीब 10 से 12 हज़ार लोगों ने इसका लाभ लिया। और आज सुबह 7 से 8 बजे के बीच में करीब 1000 समस्या पर्ची बटी थी, जिसमें स्वामी जी ने सभी की पर्चियाँ एक एक करके समस्या सबकी सुनी और उनको मार्गदर्शन किया है। और मार्गदर्शन के साथ साथ यहाँ पे उपासना दीक्षा का भी आयोजन किया गया है, जिसमें अभी भी दीक्षा यहाँ पे चल रही है। और यहीं पे भंडारा का आयोजन किया गया था, जो बहुत ही सभी जन उसका लाभ ले रहे हैं आज भी। और जो कार्यक्रम हुआ अत्यंत हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया है इसको, और बहुत ही अच्छे से आयोजन किया गया है, सभी ने इसका लाभ लिया है। यहाँ के अलग अलग जिला से लोग आए यहाँ पे। राजनांदगांव जिला में आयोजित किया गया, लेकिन बालोद है, धमतरी है, रायपुर है, दुर्ग है और बिलासपुर है, ऐसे कई अलग अलग शहरों से लोग आए यहाँ पे। और महासमुंद है, ऐसे कई अलग अलग शहरों से लोगों ने इस आयोजन का आनंद भी लिया और अपने जो भी समस्या थी स्वामी जी ने बहुत सभी को अच्छे से मार्गदर्शन हुआ है। आयोजन के कैलेंडर को लेकर बताएं, अवश्य मिलेगा। आयोजन का कैलेंडर को लेकर देखिए, स्वामी जी का जो कार्यक्रम होता है इसमें एक वर्ष उनके 21 अक्टूबर को ये कार्यक्रम उनका तैयार होता है। पूरे साल भर की जो कैलेंडर है इनका आयोजित हो जाता है और ये पूरा साल भर के हिसाब से स्वामी जी का भ्रमण रहता है पूरे भारत में, और विदेश में भी इसका गमन होता है स्वामी जी का। और अलग अलग जगह ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। यही स्वरूप संप्रदाय जो है हमारा, यही सब आयोजित करते हैं, भक्त लोग आयोजित करते हैं। और इसका सभी को जो दुखी पीड़ित लोग हैं इसको इनका आनंद मिलता है, इसका लाभ मिलता है।